आइए देखते हैं पंकज आर्य की एक रिपोर्ट। रांची जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारियों के दिशा निर्देश पर बुंडू अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजय कुमार की अध्यक्षता में अनुमंडल क्षेत्र के तमाम पुलिस निरीक्षक और थाना प्रभारियों के साथ बुंडू में मासिक क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बारी बारी से बुंडू थाना प्रभारी, तमाड़ थाना प्रभारी, राहे थाना प्रभारी, दसम फूल थाना प्रभारी, सोनाहातू थाना प्रभारी ने अपने अपने थाना क्षेत्रों में आपराधिक मामलों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के मामलों पर हुई कार्रवाई का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। बैठक में प्रमुख रूप से नक्सली गतिविधियों, आपराधिक घटनाओं, नक्सली हिंसा में मारे गए लोगों के आश्रित परिवार तक सरकारी लाभ और प्रोत्साहन योजनाओं का धरातल तक पहुंचाने, रांची टाटा राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बिंदुओं को चिन्हित कर आवश्यक कदम उठाने, नक्सली दस्तों के क्षेत्र में भ्रमणशील होने को लेकर अनुमंडलीय क्षेत्र के तमाम पुलिस कैंप के बाबत विभिन्न प्रकार की आपराधिक गतिविधियों के साथ ही साथ जमीन जायदाद के मामलों पर गंभीरता से चर्चा की गई और बुंडू अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजय कुमार के द्वारा विभिन्न थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। आइए सुनते हैं इस संदर्भ में बुंडू पुलिस पदाधिकारी अजय कुमार प्रेस से क्या कहते हैं। पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड खबर आप तक। थानेदारों के साथ खास तौर पर आज बुंडू अनुमंडल पुलिस कार्यालय में मीटिंग चल रही है। अभी एक हफ्ता पहले हमारे डीआईजी महोदय के द्वारा कुछ मामलों में इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। सीनियर एसपी सर, ग्रामीण एसपी सर के द्वारा बार बार कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। उसके साथ साथ पूरे महीने में हम लोग की पूरे अनुमंडल क्षेत्र के थानों की क्या स्थिति है, कितने कांडों का निष्पादन हुआ, कौन कौन से मामले थाने में आए, अगर कोई विधि व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न हुई उस सभी मामलों में। इसके अलावा कितने प्रभारियों के द्वारा, इंस्पेक्टर थाना डीएसपी के द्वारा कितने पोस्ट का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा जो तमाड़ बुंडू दसम फॉल स्थित कई सारे हम लोग के पुलिस कैंप हैं, उस पुलिस कैंप में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा जो नक्सली हिंसा में जो लोग मारे गए हैं, उनके आश्रित जो भी है विक्टिम है, उनके परिवार की क्या स्थिति है। अगर उनको किसी प्रकार की पुलिस से सहायता चाहिए या किसी प्रकार से हम उनका हेल्प कर सकते हैं। जैसे कई मामले दसम फॉल में तमाड़ क्षेत्र में वैसे आश्रितों के हैं जिनकी घर की जो माँ और बहन को, कुछ लोगों को वृद्धा पेंशन नहीं है, कुछ लोगों को अनाज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, कुछ के बच्चे हैं जिनको एडमिशन में स्कूल में दिक्कत हो रही है, कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे सभी मामलों का हम लोग समय समय पर समीक्षा करते रहते हैं और सभी वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार हम लोग थाना स्तर पर सभी थाना प्रभारी को निर्देश हम लोग हमेशा देते रहते हैं और खुद भी जाके जो विक्टिम परिवार है उनसे मिलते हैं। साथ ही हमारे क्षेत्र में NH-33 हमारे यहाँ से गुजरता है, उस पर काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं। उस एक्सीडेंट का क्या कारण है, कुछ ऐसे जोन है जहाँ पे एक्सीडेंट रेगुलर हो रहा है, उस जोन को भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और कुछ तरकीब हम लोग कर रहे हैं कि वहाँ पे घटना कम से कम हो। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में अफीम डोडे की भी काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ खेती और उसका व्यापार होता है। उस पर अंकुश किस प्रकार से लगाना है, कौन कौन लोग इस प्रकार के व्यापार में संलिप्त है। हमारा ये बुंडू सब डिवीजन क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। इसमें कई नक्सली दस्ता रेगुलर यहाँ विजिट करते रहते हैं। उनकी क्या स्थिति है, उन पर क्या कार्रवाई हो रही है उस संबंध में। इसके अलावा 2 साल में 3 साल के अंदर जो जेल से छूटे हैं अपराधी, उनकी वर्तमान गतिविधि क्या है, जो दागी हैं, जो उन पर सर्विलांस प्रोसीडिंग उन पर रखा किस प्रकार से जा रहा है, उनकी गतिविधियों का सत्यापन थाने स्तर पे हो रहा है नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो ज़मीन के काफ़ी इस क्षेत्र में बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में ज़मीन के काफ़ी विवाद आते हैं। उस मामले में अगर कोई गंभीर विवाद है, जैसे हाल के दिनों में बारूघाटू क्षेत्र में, बुंडू थाना के बारूघाटू क्षेत्र में 2 समुदायों के बीच में एक ज़मीन विवाद से बड़ा हादसा होते होते टला और हम लोगों ने बुंडू थाने में उसको बैठक करके दोनों पक्ष को उस मामले को सुलझाया है। इसके अलावा अगर कोई भी ज़मीन विवाद ऐसा आता है जिसमें विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है, उस संदर्भ में हम लोग उसको मॉनिटर करते रहते हैं। उस संदर्भ में भी हम लोगों ने ये किया है। इसके अलावा जो अवैध रूप से जो शराब का व्यापार होता है, शराब जो महुआ वगैरह चुवाई होता है, जिससे कि समाज पे उसका बुरा असर होता है, इस संबंध में उसके लिए एक लिस्ट बना के और थाना प्रभारी के द्वारा रेगुलर उस पर ड्राइव चलाना है। वैसे अवैध शराब के जो भी भट्टी है उसको ध्वस्त करना है। इसके अलावा अगर कोई भी इस क्षेत्र में अवैध बालू का काफ़ी उत्खनन होता है, काची नदी, करकरी नदी, राडू नदी से, और काफ़ी हाल के दिनों में पुल के आसपास से भी बालू खनन की सूचना प्राप्त हो रही थी। तो ये बालू के अवैध व्यापार में जो लोग हैं
उन पर भी नकेल कसने के लिए रेगुलर जो लोग अगर जंप कर रहे हैं या गाड़ियाँ चला रहे हैं उसको भी हम सभी थाना प्रभारियों को निर्देश है। आर्या न्यूज झारखंड खबर आप तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।